आदाब। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला एतमाद के साथ। सबसे पहले अहम सुर्खियों को पेश कर रहे हैं दारुस्सलाम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड। मुल्क में ओमिक्रॉन के 2 मामलात की तस्दीक। नए वेरिएंट से निपटने के लिए क्या तैयारियां की गई हैं, सदर मजलिस का हुकूमत से सवाल। सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब इमारात के बाद अमेरिका में भी ओमिक्रॉन के पहले केस की तस्दीक। मुसाफिरीन को कोरोना की मनफी रिपोर्ट दिखाने पर दी जाएगी सफ़र की इजाज़त। सऊदी अरब में मुकम्मल लॉकडाउन का नहीं है मंसूबा। 22 मिलियन से ज़ायद अफराद ने ली वैक्सीन। बरतानिया से हैदराबाद आने वाली खातून कोरोना से मुतासिर। संगारेड्डी में अकामती स्कूल के 24 तालिबात भी वायरस की जद में। 100% टीका अंदाजी को यकीनी बनाने तेलंगाना में नई हिकमत अमली। कहीं भी शहरियों को रोककर तलब किया जा सकता है वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट। और धनी ऐप के अलावा दीगर ऐप्स के जरिए कर्ज की फराहमी के नाम पर धोखा। साइबराबाद पुलिस ने जाल बिछाकर शातिर टोली को किया गिरफ्तार। अब खबरें तफसील से। खबरों के पेश करता है अवेसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। संगारेड्डी ज़िला पटनचेरू मंडल के इंद्रदेशम गांव में बीसी बहबूद से मुताल्लिक़ अकामती स्कूल की 24 तालिबात कोरोना से मुतासिर पाई गई हैं। एक हफ्ते से 6वीं जमात की तालिबात को बुखार होने से वालिदीन को तलब करते हुए उन्हें घरों को भेज दिया गया था। इनमें से एक तालिबा का कोरोना टेस्ट मुस्बित आने पर वालिदीन ने स्कूल के प्रिंसिपल को फ़ोन पर इत्तला दी, जिस पर इंतज़ामिया चौकस हो गया। आज सुबह स्कूल के तमाम 300 तालिबात का कोरोना टेस्ट करवाया गया, जिनमें से 24 तालिबात का टेस्ट मुस्बित आया। इस वाक़े के बाद वालिदीन में तशवीश की लहर दौड़ गई। मुल्क में पहली बार कर्नाटक में कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन के 2 मामलात की तस्दीक हुई है। मरकज़ी सेहत के जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने आज कहा कि मुल्क में अब तक ओमिक्रॉन के 2 मामले सामने आए हैं। दोनों केस रियासत कर्नाटक के हैं। उन्होंने कहा कि इनमें से एक 66 साल शख्स जो ओमिक्रॉन से मुतासिर जनूबी अफ्रीका का सफ़र कर चुका है। दूसरा मुतासरा शख्स 46 साल हेल्थ वर्कर है और इसकी बैरून मुल्क सफ़र की कोई तारीख नहीं है। अग्रवाल ने कहा कि दुनिया में अब तक कोरोना वायरस की इस शक्ल के जितने भी केसेस सामने आए हैं, उनमें मरीज़ की हालत संगीन होने की अलामात नहीं हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने कोविड से मुकाबले के लिए हुकूमत की नाअहली को आज लोकसभा में सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने सवाल किया कि हुकूमत ने अब तक कोविड के नए वेरिएंट जेनोम टेस्टिंग तरीक़ेकार के सिलसिले में क्या तैयारी की है। आज कर्नाटक के 2 लोग इस नए वेरिएंट में मुब्तला पाए गए, इसलिए वो हुकूमत से जानना चाहते हैं कि हुकूमत ने नए वेरिएंट से निपटने की क्या तैयारी की है। सदर मजलिस ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत के काबिल गफलत की वजह से मुल्क में दूसरी लहर आई थी। इसकी ज़िम्मेदारी मुकम्मल हुकूमत पर आयद होती है। अगर वो गाफिल न होते तो ये तबाही न होती। रियासत झारखंड के धनबाद ज़िले में भारत कुकिंग कोल लिमिटेड के इलाके की मोहिउद्दीन बस्ती में मस्जिद का एक बड़ा हिस्सा मुनहदम हो गया। पुलिस ने बताया कि जिस वक्त चारशंबे की आधी रात यह हादसा पेश आया, मस्जिद में कोई मौजूद नहीं थे। इस वाक़े पर बरहम मुकामी अफराद ने आउटसोर्सिंग कंपनी की जानिब से कानकुनी के काम को रुकवा दिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को इम्कानी तूफ़ान से पैदा सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारियों का जायज़ा लिया। तवक्को है कि तूफ़ान शुमाली आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के साहिल से टकराएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वह आवाम की बाहिफाजत मुंतकिली को यकीनी बनाने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम करें। इस दौरान महकमा मौसमियात ने कहा कि खलीज बंगाल में हवा के दबाव में कमी का इलाका शदीद समंदरी तूफ़ान में तब्दील हो जाएगा, जो 4 दिसंबर की सुबह शुमाली आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के साहिल पहुँचेगा। मुंबई में बीजेपी के एक रुकन ने चीफ मिनिस्टर मगरबी बंगाल ममता बनर्जी के खिलाफ मुबैना तौर पर कौमी तराने की तौहीन करने पर FIR दर्ज कराई है। वायरल वीडियो में देखा जा रहा है कि ममता बनर्जी कौमी तराने को इसके लहजे और अंदाज के मुताबिक नहीं पढ़ रही हैं। दावा किया जा रहा है कि वायरल वीडियो मुंबई के इसी प्रोग्राम का है। ममता बनर्जी ने बैठकर ही कौमी तराना गाना शुरू किया और जन गण मन के बीच इन्होंने रुककर जय महाराष्ट्र, जय बिहार, जय भारत के नारे लगाए। तुर्की में करेंसी के शदीद बहरान के दरमियान सदर रजब तैयब अर्दगान ने अपने वज़ीर ख़जाना को तब्दील कर दिया है। हफ्तों से तुर्की में जारी माशी बहरान और अफरात-ए-ज़र की शरह में इजाफे और लीरा की कदर में रिकॉर्ड कमी के बाद गुज़िश्ता नीम शब ये ऐलान किया गया।
सदरती हुक्मनामे के मुताबिक अर्दगान ने वज़ीर ख़ज़ाना लत्फ़ी एलोन का इस्तीफ़ा कबूल करते हुए उनके नायब नूर उद्दीन नाती को बतौर वज़ीर ख़ज़ाना मुक़र्रर कर दिया है। सऊदी अरब की वज़ारत सेहत का कहना है कि ओमिक्रॉन का केस रिकॉर्ड पर आने से मुकम्मल लॉकडाउन का कोई इम्कान नहीं है। तर्जुमान सऊदी वज़ारत सेहत के मुताबिक कोरोना के आगाज़ पर ख़दशात बहुत ज़्यादा थे, वैक्सीन नहीं थी। ताहम अभी तक सऊदी अरब में 22 मिलियन से ज़ायद अफराद ने वैक्सीन की दोनों खुराकें ले ली हैं। सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब इमारात के बाद अमेरिका में भी कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के पहले केस की तस्दीक हो गई। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिका में ओमिक्रॉन वायरस से मुतासरा शख्स जनूबी अफ्रीका से 22 नवंबर को वापस आया था और मुतासरा शख्स वैक्सीन का कोर्स मुकम्मल कर चुका था। कोविड-19 के नए और ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाले वेरिएंट ओमिक्रॉन और मौसम सरमा की शिद्दत के पेश नज़र अमेरिका जाने वाले मुसाफिरीन के लिए कोरोना टेस्ट के कवानीन में मज़ीद सख्ती कर रहा है। व्हाइट हाउस से जारी होने वाले एक बयान में कहा गया है कि आइंदा हफ्ते के आगाज़ से हर मुसाफिर को रवानगी से 24 घंटे पहले कोरोना का टेस्ट करवाना होगा और उसकी मनफी रिपोर्ट दिखाने पर ही उसे अमेरिका सफ़र की इजाज़त दी जाएगी। बरतानिया से हैदराबाद पहुंचने वाली एक 35 साला खातून कोरोना वायरस से मुस्बित पाई गई। एक सीनियर ओहदेदार ने जुमेरात को बताया कि इस खातून को तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में अलग थलग रखा गया है और इनके नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी ताकि मालूम किया जा सके कि आया खातून कोविड-19 की नई शक्ल ओमिक्रॉन से मुतासिर तो नहीं है। डायरेक्टर महकमे सेहत डॉक्टर जी श्रीनिवास राव ने अखबारी नुमाइंदों को बताया कि इस खातून की सेहत बेहतर है और इनमें ऐसी कोई अलामत नहीं है। जोखिम वाले ममालिक से हैदराबाद पहुंचने वाले मुसाफिरीन में कोविड-19 से मुतासिर होने का ये पहला केस है। दुनिया के मुख्तलिफ 12 ममालिक में कोरोना वायरस की नई शक्ल के नए मामला सामने आने के बाद तेलंगाना में भी चौकसी इख्तियार कर ली गई है। एहतियाती तौर पर मास्क के इस्तेमाल को दोबारा लाजमी करार दे दिया गया है। महकमे सेहत के ज़राए ने बताया कि मुख्तलिफ महकमों बशमुल पुलिस से ख्वाहिश की गई है कि वो आवाम में मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। ज़राए ने बताया कि महकमे पुलिस से ख्वाहिश की गई है कि वो ऐसे अफराद पर 1000 रुपये फ़ीकस जुर्माना आयद करे जो मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। कोविड-19 से महफूज रहने के एक हिस्से के तौर पर तेलंगाना हुकूमत की जानिब से बड़े पैमाने पर टीका अंदाजी मुहिम पर अमलावरी की जा रही है। ताहम हुकूमत ने टीका अंदाजी के लिए जो निशाना मुकर्रर किया है, इसकी तकमील में अवामी ताउन हासिल नहीं हो रहा है, जिसके पेश नज़र हुकूमत ने एक नई हिकमत अमली वज़ा की है, जिसके तहत अवामी मकामात पर शहरियों से टीका अंदाजी के सर्टिफिकेट्स तलब किए जाएंगे। महकमे सेहत के हुक्काम ने शहरियों से ख्वाहिश की है कि वो कोरोना वायरस के पहले या दोनों डोज के सर्टिफिकेट्स अपने साथ रखें, क्योंकि महकमे की टीमें अवामी मकामात पर कभी भी इन सर्टिफिकेट्स की तनक़ीद कर सकती हैं। हैदराबाद की साइबर क्राइम पुलिस ने धनी और दीगर लोन ऐप्स के ज़रिए कर्ज की फराहमी का झांसा देकर सादा लोह अफराद को ठग लेने वाली टोली को गिरफ्तार कर लिया। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद स्टीफन रविंद्रा ने बताया कि मुख्तलिफ ऐप्स के ज़रिए करोड़ों रुपए का धोखा देने वाली इस टोली को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की गई है। ये टोली साइबराबाद कमिश्नरेट में 9 मामलात, तेलंगाना के दीगर अजला में 5 मामलात और दीगर रियासतों में 13 मामलात जुमला 27 मामलात में मुलव्विस थी। शहर के इलाके सिकंदराबाद में चलती कार में अचानक आग लग गई। यह हादसा आज शाम मुजस्सिमे मदर टेरेसा के करीब पेश आया। आग लगते ही ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी और गाड़ी में सवार अफराद को फौरी तौर पर बाहर निकाल दिया। शुबा किया जाता है कि इंजन में तकनीकी खराबी के बायस यह हादसा पेश आया। बादशाह आग पर काबू पा लिया गया। हादसे में महफूज होने पर कार सवार अफराद ने राहत की सांस ली। ये थीं एतमाद की खबरें। मज़ीद खबरों के लिए एतमाद की वेबसाइट मुलाहजा की जा सकती है। मुल्क दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए एतमाद के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन दबाने के अलावा शेयर करें।